नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जब हमने पिछला वीडियो पार्ट 4 बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि पति की आय के 5वें हिस्से से ज़्यादा गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। तो कई लोगों ने हमें ईमेल के ज़रिए, मेल के ज़रिए और कई अन्य ज़रिए से भी आपने कमेंट में भी देखा होगा, इसके संबंध में रूलिंग और जजमेंट या कोई ऐसा नियम है तो उसके बारे में बात की है। हालांकि यह वीडियो बनाना हमारी लिस्ट में अभी तक नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि इस वीडियो को मैसेज वगैरह ज़्यादा आए तो बनाना हमको ज़रूरी लगा, इसलिए हम आपको बना के और बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इस खबर को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि ये खबर हमारे जो ये न्यूज़ की कटिंग है हमारी ईमेल आईडी पे 3-4 लोगों ने भेजा है कि इसके बारे में जजमेंट है तो बताइए, क्योंकि हमने जो पिछले वीडियो बताया था पार्ट 4 में उसमें हमने किसी भी जजमेंट की बात नहीं की थी। हालांकि हमारे पास यह जजमेंट भी है और इस जजमेंट के ज़रिए जिस आदेश को चुनौती दी गई थी वह जजमेंट भी हमारे पास उपलब्ध है। और इस जजमेंट का हम जो विवरण है उसको हम समझने से पहले मुख्यतः हम इस लाइन को समझ लेते हैं कि यह मामला 2013 का है। इसमें पति की आय के 5वें हिस्से से ज़्यादा गुजारा भत्ता नहीं, यह विशेषतः उल्लेख किया गया है और अपीलीय न्यायालय का अहम निर्णय लिखा गया है। अब हम जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। सबसे पहले इस आदेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और वो इस प्रकार हैं कि यह आदेश अधीनस्थ न्यायालय के घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतरिम भरण पोषण आदेश अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के आदेश को चुनौती देने के फलस्वरूप अपील में दिया गया है। और ये जो आदेश है जिला और सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया था, जो कि महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश को जो अपील की गई थी उसमें था। अब हम देख लेते हैं कि इस मामले में 1500 रुपये अंतरिम भरण पोषण जो अधीनस्थ न्यायालय था उसने किया था और उसके बाद में पत्नी द्वारा जिला और सेशन न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ अपील की गई थी और गुजारा भत्ता राशि बढ़ाने की मांग की गई थी। और यह वो आदेश है जिसमें पति ने अपनी आय 8,500 रुपये मासिक दिखाई है और जो पत्नी है उसने ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी पेमेंट है। अब आप इस आदेश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि 8,500 मासिक पति का वेतन है तो यहाँ पर कोर्ट ने 1,500 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया था। और आप यदि इस पूरे मामले में देखेंगे तो ये महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 जोधपुर का मामला था और जो न्यूज़ की कटिंग है उसमें भी यह क्लियर दिख रहा है। और अपीलार्थी महिला द्वारा पति का वेतन 30,000 रुपये मासिक बताते हुए 18,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने की प्रार्थना जिला और सेशन न्यायालय में की गई थी और इस आदेश में राशि बढ़ाने की जो अपील थी वो इसने की थी। अब हम देख लेते हैं कि अपीलीय न्यायालय ने क्या किया था। अपीलीय न्यायालय ने महिला की अपील का प्रार्थना पत्र था उसको खारिज कर दिया था। अपीलीय न्यायालय का मतलब है जिला और सेशन न्यायालय से है और उसको भी खारिज करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे जो कोर्ट ने बताए थे। यदि आप उस पॉइंट्स की तरफ यदि देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण नज़र आएगी। उनमें से सबसे पहली जो इसके जो प्रमुख जो कारण थे खारिज करने के कि महिला ने पति का मासिक वेतन 30,000 रुपये जो बताया था उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था और पति की तरफ से या पति की अधिवक्ता की तरफ से अपीलीय न्यायालय में जो पॉइंट था, लॉ पॉइंट था, उसके ऊपर स्पष्ट एक न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया था। और बाकी की जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो हम सबको पता है क्या होते हैं, निकाला घर से, दहेज मांगा, ये सब थे, वो सब उसमें लिखे हुए थे, तो उनका जिक्र करना ज़्यादा हमें आवश्यक महसूस नहीं होता है। लेकिन इसका फाइनल जो एक वर्डिक्ट है वो यही था कि पति की आय के 5वें हिस्से से ज़्यादा गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अब इसके लिए जो अधिवक्ता थे पति की तरफ से उन्होंने जो न्यायिक दृष्टांत जो वहाँ पे कोर्ट में जो प्रस्तुत किया था वो न्यायिक दृष्टांत क्या था उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं वो कौन सा था। और ये न्यायिक दृष्टांत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, इसके पीछे जो रीज़न है वो भी हम आपको बताते हैं। ये था परमवीर सिंह वर्सेज सुरेश कंवर। आप यदि इस जजमेंट को गूगल करते हो तो आप करना, आप इसको बहुत अच्छे से
पढ़ लेना। और इसमें बहुत सारी कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है। इन्होंने जो पिछला एक जो पॉइंट था वो भी, ये भी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का ही मामला है। और विस्तृत विवरण में आप देख लीजिए। क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर थी 1030 2007 की थी ये, और डिसाइड हुई थी 1 अक्टूबर 2007 में। और जयपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस GS सराफ इनके द्वारा यह निर्णित की गई थी। इस जजमेंट को जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें एक और जो मामला है पुराना उसका भी हवाला दिया गया है, तो आप उसको भी थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। और हमारा मेन मकसद यही था, क्योंकि ये जो जजमेंट ये ज़्यादा फेमस हुआ नहीं था, जिसके पीछे कारण ये था, कारण आज भी है ये, और कारण यही है कि जो गुजारा भत्ता है उसके नाम पे पति से पैसे लिए जाते हैं, सब अपनी जेबें भरते हैं। और यदि इस प्रकार के जजमेंट कोर्ट में यदि वकील देने लगे तो महिला तो वकील को फीस देती नहीं है, वो फीस कहाँ से देगी? वो तो पति के पैसे से ही वो फीस लेकर के वकील को देती है, उसी का हथियार उसी के खिलाफ यूज़ करती है। इस वजह से इस जजमेंट को कहीं पे भी ज़्यादा आगे नहीं रखा जाता है और कई लोगों को गुमराह भी किया जाता है अधिवक्ताओं द्वारा, क्योंकि उनको भी तो अपना घर चलाना है। हम अधिवक्ताओं के कोई खिलाफ नहीं है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पे आपका राइट है आप उसको थोड़ा सा जानकारी में रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको किसी चीज़ से फ़ायदा मिले, बाकी आप हमसे जुड़े रहिए। आपको यदि इस जजमेंट से कोई फ़ायदा मिलता है कभी किसी को, या किसी के पक्ष में कोई निर्णय आता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ और अलग बिंदु हैं जिनको हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ है उनमें हम डिस्कस करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।